नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शासन आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2019-20। बहुत ही अच्छा ये होने वाला है। हम इसमें चैप्टर वाइज पूरा अध्ययन करेंगे इसका, ठीक है। और मैं ऐसे ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बताने वाला हूँ जो इस आर्थिक सर्वेक्षण में 2020-21 का जो पेपर होने वाला है उसमें आने वाला है, ठीक है। अभी नया आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आया है, वर्ष 2019-20 का ही इसमें भी चलेगा। तो आप निश्चिंत होकर इसको तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। विषय इसमें क्या क्या है मैं बता देता हूँ। आर्थिक स्थिति एक समीक्षा है, जनसंख्या है, राष्ट्रीय आय है, इस तरह से पूरा 16 विषय है। आखिरी में सामाजिक सेवाएं हैं। इस तरह से जो प्रमुख प्रमुख चैप्टर है उनके बारे में बात करूँ तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है जिस चैप्टर से आता है, ठीक है, वो आता है राजकीय आय से आता है, जनसंख्या से आता है, ठीक है। और इसके अलावा जो कृषि से संबंधित, वानिकी से संबंधित प्रश्न आते हैं। खनिज और उद्योग इसमें इम्पॉर्टेंट है। साथ में जो विद्युत एवं आधारभूत संरचना है, और साथ में जो है चिकित्सा और शिक्षा, इन ये थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब, ठीक है। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो खनिज से एक प्रश्न आएगा ही, उद्योग से एक प्रश्न आता ही है। साथ में राजकीय आय से प्रश्न आते हैं और कृषि से रिलेटेड और वानिकी से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, एक एक करके अध्ययन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो चैप्टर है उसको हम लोग जो आर्थिक स्थिति एक समीक्षा है उसको हम लोग देखने वाले हैं, पृष्ठ क्रमांक 1 से 9 तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है पहला जो चैप्टर है ये है आर्थिक स्थिति एक समीक्षा, ठीक है। पेज नंबर आपका 1 से 9 तक है ये। और ये पूरा जो है ओरिजिनल पीडीएफ है जिसको मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है, और साथ में मैं इसको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में बात करूंगा। ये तो आप देख ही रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। लेकिन मैं ऐसे चीज़ों को बताने वाला हूँ जो आने लायक है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर हम पहले लाइन में बात करें, अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन, ठीक है, विहंगावलोकन। तो भारत के बारे में बताया है, छत्तीसगढ़ के बारे में इसमें बताया गया थोड़ा थोड़ा। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो सकते हैं उसको हम निकालते हैं इसमें से, इसमें सार निकालते हैं सीधा बात कहें तो इसमें जो सबसे अच्छा सार है ये है, एक पॉइंट है उसको मैं सीधा सीधा बताते चलता हूँ इसमें से, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में विश्व का 5वां स्थान है, किसका है? हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का, ठीक है। तो प्रश्न डायरेक्टली क्या पूछ सकता है पता है आपको, कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्रय शक्ति अनुपात में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। जो भारत का क्रय शक्ति अनुपात में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ये दो प्रश्न इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो जो है भारत का जो प्रतिशत दर है 2019-20 में क्रमशः 6.8% व 5% है। ये क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर, ठीक है। विकास दर की बात करें तो 2019-20 में जो विकास दर है वो 5% है। तो ये जो नया वाला डेटा है ना 2019-20 में 5% है, और 2018-19 में बात करें तो वो है 6.8% था, ठीक है। तो 5% हो गया है, मतलब विकास दर क्या हो गया है? कम हो गया है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो इसमें से अगर हम पूरा बात करें, इसमें से ये जो चैप्टर है इसके जो प्रथम अगर पैराग्राफ की बात करें, इसमें से पूरा भारत के बारे में अगर बात करें तो 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो फैक्ट मैंने बताया कि इसका जो है भारत का विश्व में 5वां स्थान है, किसमें? भारतीय अर्थव्यवस्था का, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 13 नवंबर 2019 को ये डेटा जो है जारी हुआ था, और वो भी यही चलेगा, ठीक है। तो 5वां स्थान है। क्रय शक्ति क्षमता में क्या है? हमारा जो स्थान है तीसरा स्थान है, ठीक है। और 2018-19 में कितना था इसका जो प्रतिशत है, यानी विकास दर 6.8 था। 2019-20 का आपको याद रखना है 5% हमारा विकास दर है, ठीक है। औसत वृद्धि 5.9, इसको याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ ये याद रखना है 5% को, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट आपको इसमें से याद रखने हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, क्या दिया था इसी पेज में, छत्तीसगढ़ के बारे में दिया है, उसमें आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2011 के जो अनुसार है उसमें छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या है 2.55 करोड़ है। जनसंख्या के साथ देश का ये जो है 16वां बड़ा राज्य है, ठीक है। तो ये प्रश्न जनरली पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ का जो है देश में कौन सा स्थान है जनसंख्या के मामले में, तो 16वां स्थान है। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल के बारे में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है 10वां स्थान है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से 16वां स्थान है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। राज्य की साक्षरता दर आपको 70.3% है, ये इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर कितना है उसको याद रखना है। जो शिशु मृत्यु दर है ना, वर्ष 2000 में 77 प्रति हजार थी, जो घटकर 2017 में 38 हो चुकी है। तो ये नया डेटा है, आपको याद रखना है। जो शिशु मृत्यु दर है ना वो 38 है, और जो मातृ मृत्यु दर है वो कितना है, देखिए शिशु मृत्यु दर जो है 1000 पर निकलता है, प्रति 1000 पर कितना है शिशु मृत्यु दर, 38 है। ये लेटेस्ट डेटा है, 2017 में ये डेटा रिलीज हुआ था, उसके बाद से नहीं हुआ है, इसीलिए ये जो है पुराना डेटा दिया हुआ है, इसमें 38 था। मातृ मृत्यु दर जो है 1 लाख पर निकाला जाता है, प्रति 1 लाख पर। और 1 लाख पर जो है पहले कितना था, जन्म पर, जीवित जन्म पर भारत में जो है 301 था, तथा राज्य में 379 थी, जो घटकर अभी भारत में और छत्तीसगढ़ में कम सा कितना हो गया है, 122 और 141 हो गया है। तो अभी छत्तीसगढ़ में कितना है, मात्र जो मृत्यु दर है वो 141 है, उसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का याद रखें आप। और इसको जो है 38 वाले को कम करके 15 करने का लक्ष्य है, और 141 वाले को 100 से कम करने का लक्ष्य है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, ठीक है। जो मातृ मृत्यु दर है ना वो 1 लाख पर 100 से भी कम करने का इनका लक्ष्य है, ठीक है। और जो शिशु मृत्यु दर है, ठीक है, उसको 15 से भी कम करने का इनका लक्ष्य है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अगला जो बताया है सकल घरेलू उत्पाद है। सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। तो जीएसडीपी क्या होता है, स्थिर भाव में हम ज़्यादातर कैलकुलेट करते हैं। स्थिर भाव मतलब ये जो पुराना डेटा लिया है जो स्थिर रहता है वो वाला भाव, ठीक है। एक स्थिर जो कंडीशन रहती है जैसे 2011 की स्थिर है, क्योंकि जनगणना वहीं का हम ले रहे हैं, तो वही का डेटा उसी से मतलब कंपेयर करके लिया जाता है जो स्थिर भाव पर हो, ठीक है। एक प्रचलित भाव होता है, प्रचलित भाव हमेशा ज़्यादा होता है और स्थिर भाव हमेशा थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो इसमें जो है 3 क्षेत्र के बारे में मुख्य रूप से बताया गया है सकल घरेलू उत्पाद में, जो कृषि है, उद्योग है और सेवा, इन क्षेत्रों के बारे में। जैसे ये जो ग्राफ दिया रहता है वो ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ दिया हुआ है। देखिए 2014-15 में जो रेड कलर का दिख रहा है ना वो उद्योग वाला है, और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो कृषि वाला है, और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपका सेवा वाला है, ठीक है। तो इसमें जो हमको ये वाला डेटा आपको याद रखना है 2019-20 का, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है आपको। देखिए जो कृषि के क्षेत्र में आपका जो दिख रहा है, ठीक है, 3.31% दिख रहा है ना, वो आपका कौन सा क्षेत्र है, नीला वाला कृषि क्षेत्र है, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में क्या है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि हुई है। प्रतिशत वृद्धि आपको याद रखना, क्या प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है उसको आपको देख रहे हैं। तो कृषि के क्षेत्र में 3.31% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है हमारे पास, 4.94 दिया है, वो उद्योग का है। किसका है, उद्योग का। उद्योग में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 4.94%। साथ में अगर हम बात करें 6.62% है, वो है सेवा में वृद्धि। सेवा में वृद्धि हुई है 6.62%। तो ये तीनों डेटा आपको याद रखना है, इसमें पूछ देता है क्वेश्चन में, ठीक है, कि किस क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, ऑप्शन दे देगा, ठीक है। या फिर कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, ऑप्शन देगा 3.31, ऑप्शन 2 4.94, ऑप्शन 3 6.62, या ऑप्शन 4 15%, ठीक है। तो आपका जो आंसर रहेगा ना वो आपका 3.31 ए रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फैक्ट। अगला देखें, ये जो है आपका स्थिर भाव में जो क्षेत्र वाली भागीदारी प्रतिशत दिया है, भागीदारी प्रतिशत, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। जो भागीदारी प्रतिशत है 2019-20 में लास्ट वाला डेटा उसको याद रखना है, ठीक है। ये कृषि वाला है, ये जो है उद्योग वाला है, ये जो है कृषि वाला है, ठीक है। नीला वाला क्या है, कृषि वाला है ये, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में जो योगदान है वो है आपका भागीदारी यानी योगदान है 16.8%। ये जो है हमारा हरा वाला दिख रहा है वो है सेवा क्षेत्र में योगदान कितना है, तो 37%। और उद्योग का सबसे ज़्यादा योगदान है जो जीएसडीपी में उसका है 46.19%, 46.19%। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। तो ये 2019-20 का डेटा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में क्या क्या है, उद्योग के क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में अलग अलग डेटा दिया हुआ है। वही सेम जो यहाँ पे बताया हूँ ना ग्राफ में, वही चीज़ वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा एडिशनल डेटा दिया हुआ है। तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर मैं बात करूँ, ये जो हम वीडियो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में शॉर्ट वीडियो है, और साथ में आपको ज़्यादा एकदम डिटेल में ना जाकर ऊपर ऊपर का चीज़ बताया जाएगा जो आने लायक है उसको,
क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको याद रख लेना है आपको कि इसका जो है स्थिर भाव में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, और दूसरा स्थिर भाव पर भागीदारी प्रतिशत कितनी है। ये तीन डेटा, ये तीन और ये तीन, इन दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। साथ में अगला हम चलते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। तीनों क्षेत्र के बारे में अलग अलग बताया हुआ है इसमें, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। आप जब गहराई से पढ़ेंगे इसको तो वैसे तो बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा, लेकिन इसको पढ़ना नहीं है आपको ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा ये सब दिया हुआ है, ये फालतू डेटा दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है आपको। जब प्रश्न आएगा तो प्रश्न मैं कराऊंगा इससे रिलेटेड, तो मैं बताऊंगा कि कहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो पेज नंबर 1 से 9 तक था ये। तो ये जो पहला जो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा जो चैप्टर है वो ये है, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है जनसंख्या से रिलेटेड जो चैप्टर है वो है, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर में जनसंख्या से रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना है, क्या क्या फैक्ट आपको याद रखने हैं, उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए, जनसंख्या से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस शहर की जनसंख्या ज़्यादा है, किस जगह में जनसंख्या ज़्यादा है, इस तरह से। छत्तीसगढ़ की जो टोटल जनसंख्या है ना वो 2,55,00,000 है, ये तो हमने बता ही दिया, 2,55,00,000, ठीक है। 2.55 करोड़ उसमें आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे लाख ना लिखा के क्या लिखाएगा, करोड़ से लिखाएगा, ठीक है, करोड़। तो उसको आपको याद रखना है, 2,55,00,000 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वाले प्रतिशत, ठीक है, वाले जिले क्रमशः कौन कौन सा है। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसको आप कॉलम बना के पढ़ते हैं, लेकिन उतना आपको कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसमें सीधा सीधा पूछ रहा है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति यानी क्या होता है, एस सी, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, अगर प्रतिशत वाइज बात करें तो मुंगेली में हमारा सबसे ज़्यादा है। मुंगेली में 27.76% के साथ जो है आपका अनुसूचित जाति का जो है प्रतिशत है। एवं सुकमा में क्या है, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। शेड्यूल ट्राइब का कहाँ पे है, सुकमा में। सुकमा में सबसे ज़्यादा है भैया, कितना प्रतिशत, 83.47% यहाँ पे है, ठीक है। अब कम कहाँ है, सबसे ज़्यादा तो मुंगेली में हो गया, सबसे कम क्या है, सुकमा में हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें न्यूनतम कहाँ पे है, तो न्यूनतम हमारे पास है जो अनुसूचित जाति है वो है सुकमा में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति की, तो सुकमा में सबसे कम है, सुकमा में है 1.10%, ठीक है। और एसटी की बात करें, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति की, तो वो है रायपुर में सबसे कम है, ठीक है। रायपुर में कितना है, ठीक है, रायपुर में आपका सबसे कम है, रायपुर में है वो है 4.30% के साथ सबसे कम है, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट का सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, मुंगेली में है 27.76%। प्रतिशत में ना, ऐसे तो जनसंख्या में जांजगीर चांपा में सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रतिशत में पूछेगा तो आपका मुंगेली में सबसे ज़्यादा है प्रतिशत उनका, और सुकमा में सबसे कम है एससी का प्रतिशत। एसटी का बात करें तो सुकमा में सबसे ज़्यादा है 83.47, और रायपुर में जो है सबसे कम है 4.30%। तो ये डेटा आपको फैक्चुअल याद रखना है, ठीक है। अब इसमें एकदम ही नहीं आएगा कि ऐसे एकदम प्रतिशत नहीं पूछते रहता है, तो सिर्फ एक चीज़ हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से, तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, इतना आप देख लिए। अगला हम देखते हैं इसमें क्या हम पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ के जो 27 जिले हैं उसमें 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11% में कितनी हुई है। कुल जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कहाँ पे वृद्धि हुई है, तो ये जो हुई है बलौदा बाजार में। देखिए, इसमें क्या है, आपका जनसंख्या सर्वाधिक है बलौदा बाजार में। बलौदा बाजार में कितना वृद्धि हुआ है सर्वाधिक, 49.87% वृद्धि हो गई है। मतलब दशक में ना, 10 साल में, 10 साल की बात कर रहा है, ठीक है, 10 साल 2001 से 11 तक। और न्यूनतम जो वृद्धि हुई है सुकमा में हुई है 8.16% के साथ, जबकि छत्तीसगढ़ में टोटल कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, 22.61% की वृद्धि हो गई है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि छत्तीसगढ़ में किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है, ठीक है, दशक में, एक दशक में। तो बलौदा बाजार में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, और न्यूनतम बोल देगा तो सुकमा में हुई है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 22.61% की टोटल वृद्धि हुई है, ठीक है। फैक्चुअल डेटा ये है, ये पीडीएफ आपके पास हो गई तो पढ़ते चलिए मेरे साथ में। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी, ग्राम पंचायतों की संख्या 10,971 है,
और पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार ग्राम पंचायतों की जो संख्या है 11,614 है। देखिए ग्राम पंचायतों की संख्या है कितने हैं 2019-20 के अनुसार, छत्तीसगढ़ की जो संचालनालय है उसकी रिपोर्ट के अनुसार 11,664 है, 664। तो इसको आपको याद रखना है। पहले जो पुराना है डेटा 2011 के अनुसार 10,971 है, और 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार अभी ये बढ़ गया है 11,664। देखिए ग्राम पंचायत का मतलब ग्राम बस नहीं होता है, ग्राम पंचायत का मतलब एक ग्राम पंचायत में कई गांव आ सकते हैं, इसलिए हम इसको ग्रामों की संख्या नहीं बोलेंगे, याद रखना आप, पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों की संख्या बस है 11,664, इसको आपको याद रखना है नया रिपोर्ट के अनुसार। वर्तमान में जनगणना 2021 में प्रस्तावित है, ठीक है, या क्रियान्वित होने वाली है, उसको आप याद रखें। अभी कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है, बाकी अभी चालू हो जाना चाहिए था उसको। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल लिंगानुपात क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल लिंगानुपात कितना है, तो कुल लिंगानुपात अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में पूरा, तो 991 है भैया, 991। ठीक है, अभी यहाँ पे कैसे नहीं दिख रहा है इसको मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, उसका अलग से दिया होगा, इसमें सीधा सीधा जिले वाइज दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको मैं पढ़ चुका हूँ इसलिए। छत्तीसगढ़ की जो कुल जो है लिंगानुपात ना 991 है टोटल। लिंगानुपात क्या होता है, 1000 महिलाओं पर, सॉरी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो 1000 पुरुषों पर 991 महिलाएं हैं, 51 नहीं 91। ठीक है, महिलाएं हैं, और सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ पे हैं, कोंडा गांव में है 1033, एवं न्यूनतम कहाँ है, रायपुर में है 963 महिलाएं। अनुसूचित जाति में सर्वाधिक जो राजनांदगांव में है, राजनांदगांव में 1038 है भैया। ठीक है, और अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जाति में अगर न्यूनतम बात करें 932 यहाँ पे है। अनुसूचित जनजाति की बात करें अगर, तो उसमें जो है बस्तर दंतेवाड़ा में 1067 है सबसे ज़्यादा, और न्यूनतम है रायपुर में 974। 6 वर्ष के नीचे अगर बात करें तो उनका जो लिंगानुपात है सबसे सर्वाधिक है दंतेवाड़ा में 1012, और रायगढ़ में न्यूनतम है 947। तो ये फैक्चुअल डेटा है। आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात कितना है, तो आंसर आएगा 991। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो कहाँ पे है, किस जिले में है, तो आपका आंसर आएगा कोंडागांव 1033, और न्यूनतम पूछ देगा तो रायपुर आएगा 963। ठीक है, हो सकता है डेटा भी आ जाए, डेटा ना भी आए, तो आपको फैक्ट तो याद रखना ही पड़ेगा ये वाला। ठीक है, इसके अलावा अनुसूचित जाति में सर्वाधिक राजनांदगांव में है, और अनुसूचित जनजाति में जाति में जो है न्यूनतम अगर बात करें सुकमा में है। अनुसूचित जनजाति में अगर मैं सर्वाधिक बात करूँ तो दंतेवाड़ा में, बस्तर में, और न्यूनतम रायपुर में है। ये भी डेटा याद रखना है। बच्चों का थोड़ा सा नहीं पूछा जाता ये वाला, तो ये वाला आपको याद नहीं रख सकते, 3 याद रखें और जो ज़्यादा बेटर है और ये छत्तीसगढ़ का याद रखें, बस इतना हो गया। ये फैक्चुअल डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, ये सब नहीं आता है। साक्षरता दर पूछा जाता है थोड़ा बहुत, तो छत्तीसगढ़ की टोटल साक्षरता दर आप याद रखें, SC ST का ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता। छत्तीसगढ़ की जो टोटल साक्षरता दर है वो है 70.1% या 3% है कुछ है, तो 70 से ऊपर है। ठीक है, 70.3% ऐसे याद रखें आप। तो इसकी जो छत्तीसगढ़ में जो है साक्षरता दर कितनी है, 70.3% या 28% ऐसा कुछ है, तो 70.3 याद रखें आप, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कुल जो है साक्षरता दर 70.3, वही प्रश्न आएगा बस। इसके अलावा जाति का साक्षरता दर ऐसा तो कभी पूछा नहीं गया है और ना पूछा जाएगा। जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ कहाँ पे है इसको बताया गया है, तो अनुसूचित जनजाति का जो संख्या प्रतिशत है, देखिए इसको मैं सीधा करके बताता हूँ इसको। ठीक है, तो ये अनुसूचित जाति का जो जनसंख्या है ना मुंगेली में सर्वाधिक है। अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो सुकमा में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जो दिया हुआ डेटा है वो देखिए, कुल जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुआ है सबसे ज़्यादा, तो जनसंख्या की वृद्धि 1981 से 91 दिया है, ये 91 से 2001 दिया है, तो ये पुराना डेटा हमको याद नहीं रखना है, नया याद रखना है। 2001 से 11 तक सबसे ज़्यादा हुआ है बलौदा बाजार में, जिसको मैंने बता चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको सबसे ज़्यादा हुआ है, पहले पहले को आप देखते जाएँ, बलौदा बाजार में हुआ है। और ग्राम पंचायतों की संख्या अगर बात करें तो ग्राम पंचायतों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार देखिए नारायणपुर में इतना है, इसमें इतना है, ऐसा करके दिया है। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल है 10,991। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, जो वहाँ पे पीछे बता चुका हूँ आपको। ठीक है,
ये दिया हुआ है लिंगानुपात, इन सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको एकदम डिटेल में, ठीक है। इन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा चार्ट दिया हुआ है तो उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना सारा डेटा आप याद नहीं रख सकते, ठीक है। पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आकांक्षी जिले की संख्या पूछा था, छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या पूछा था, तो उसका आंसर लिया गया था 10, ठीक है। तो ये देखिए, राजनांदगांव 1 है, महासमुंद 2, कोरबा 3, बस्तर 4, उत्तर बस्तर 5, ठीक है। और ये उत्तर बस्तर यानी कांकेर, और कोंडागांव 6, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 7, 8, 9, 10 नारायणपुर करके, ठीक है। तो 10 आकांक्षी जिले हैं। तो ये आकांक्षी जिलों में जो है ना, सिर्फ ऐसा पूछा जाता था, पूछा जाता है कि आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है, या ऐसा पूछ देगा आकांक्षी जिले किसको कहा जाता है, ठीक है। तो आकांक्षी जिले क्या है? आकांक्षी जिले ऐसे जिले हैं जहाँ पे नक्सल प्रभावित हो सकते हैं ये जिले, ठीक है। नक्सलाइड एरिया है ये थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे जिले जहाँ पे कुछ चीज़ों की कमी है, ठीक है, पिछड़ापन है, ऐसे जिलों को आकांक्षी जिला कहते हैं, ठीक है। और डेल्टा रैंकिंग अभी अभी जारी हुआ था, एक इससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको। डेल्टा रैंकिंग, आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में सबसे जो प्रथम स्थान पाया है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। पूरे देश का जो है डेल्टा रैंकिंग जारी हुआ, तो उसमें जो है बीजापुर जो है प्रथम स्थान पर है। डेल्टा रैंकिंग इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा रैंकिंग। कि किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जो है रैंकिंग जारी किया गया, डेल्टा रैंकिंग, उसमें प्रथम स्थान पर आया है हमारा बीजापुर, प्रथम। तो बीजापुर को डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला था, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको अतिरिक्त रूप से याद रखने हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है फैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे जो सेकेंड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग जनसंख्या, उससे जो मैं बता रहा हूँ ना, वही वही आप रिवीजन करें और पढ़ें बार बार उसी चीज़ को, ज़्यादा इसमें से पूछा नहीं जाता। देखिए, एक एक पेज को याद करना बहुत मुश्किल है, ये लगभग जो पीडीएफ है ना 414 पेज का है। 414 पेज आप कितना याद रख पाओगे इसमें, ठीक है। और इससे क्वेश्चन कितने आते हैं ये मैंने अभी एनालिसिस किया है, तो लगभग 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं मात्र, ठीक है, अधिकतम 5 या 6। तो आप ज़्यादा डेटा याद ना रख के आप जो फैक्चुअल डेटा जो आते हैं, ठीक है, उनको याद रखें, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। दिव्यांगता है, ये सब बहुत सारा डेटा दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो इतना सब याद रखने के लिए नहीं आएगा कि दिव्यांगजनों की संख्या कितनी है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और इसको मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इसको। ये है अगला जो चैप्टर हमारा, ये आ जाता है तीसरा। तीसरा जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है उसमें राजकीय आय के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल अभी आप 2 चैप्टर पहले कर लें, उसके बाद दो दो करके हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, ठीक है। तो राजकीय आय है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ तीसरा चैप्टर, अगले जो वीडियो है उसमें पार्ट 1 हम यहीं पे अभी फ़िलहाल एंडिंग करते हैं। आप जितना भी बताया हूँ उसको आप एक बार रिवाइज़ करें पीडीएफ देख के, तो आपका क्लियर हो जाएगा। और कमेंट करें कि इसमें और क्या सुधार